नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण ज्ञान चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो का हमने टाइटल रखा है कि लॉग कैसे निकालें। तो लॉग निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप लॉग टेबल की मदद से निकाल सकते हैं, दूसरा कि आप बिना लॉग के लॉग टेबल की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो लॉग टेबल जो है कुछ ऐसा दिखता है आपके पास, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होते हैं। अब किसी बच्चे को लॉग टेबल देखना भी नहीं आता है, तो लॉग टेबल को कैसे देखा जाता है इस वीडियो में वो भी देखेंगे। और साथ ही में अगर आपके पास कोई नंबर है उसका लॉग निकालना है तो लॉग निकालना भी इस टेबल की मदद से हम सीखेंगे कैसे लॉग होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कोई नंबर ले लेते हैं लॉग निकालना सीखने के लिए। अपना यहाँ पे टाइटल है लॉग कैसे निकालें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को देखते ही मुझे पूरा गारंटी, अगर अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 100% आपको लॉग निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि लॉग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लॉग निकालने के लिए लॉग जो भी लॉग नंबर होता है वो हमेशा किसी न किसी नंबर के बेस में होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लॉग होते हैं उनका जो कॉमन बेस होता है लॉग निकालने का, वो ज़्यादातर कॉमन बेस जो होता है वो कॉमन बेस 10 होते हैं। ठीक है, कॉमन लॉग जो होता है वो टू द बेस, इसको ऐसे बोलते हैं कॉमन लॉग टू द बेस 10 बोलते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर जो लॉग टेबल्स होते हैं वो ये जो लॉग टेबल है आपके पास, ये लॉग टेबल टू द बेस 10 वाले हैं। तो इसमें लॉग 10 का बेस है, दूसरा लॉग ई का भी बेस हो सकता है और लॉग 2 का भी बेस हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में जानेंगे कि लॉग 10 के बेस वाले जो लॉग टेबल्स जो नंबर्स हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, जैसे कि आपके पास है लॉग फाइंड करना है लॉग टू द बेस 10, इसको 10 बोला जाता है टू द बेस 10। और अपने पास एक नंबर है 31.62, ऐसा एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब इस नंबर का हमको लॉग निकालना है, तो इस नंबर का लॉग निकालने के लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। लॉग टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब इस लॉग टेबल में करना क्या है आपको कि सिंपली यहाँ पे लॉग टू द बेस 10 है, मतलब सिंपली अपने जो नॉर्मल वाला लॉग टेबल उसको रिफर करना है। और यहाँ पे इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो नंबर है वो तो है 31। ठीक है, यहाँ पे नंबर है 31, तो 31 वाले नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, फिर उसके बेसिस ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे सारी बातों को, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसके बाद से इसको एंड देन आफ्टर इसको। ठीक है, इसमें 4 डिजिट्स नंबर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 31 दिया हुआ है। मैं आपको लॉग टेबल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लॉग टेबल में यहाँ पे आप देखेंगे, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 वाले लाइन में यहाँ पे 6 वाले कॉलम के नीचे एग्जैक्टली यहाँ पे 31 वाले लाइन में 6 के नीचे यहाँ पे एक नंबर है जिसको मैं ऐसे रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना है 4997। ठीक है, अपना नंबर कौन सा था? अपना नंबर था 31.6। मैंने सबसे पहले किसको रिफर किया? फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसको दिया एंड देन आफ्टर उसके बाद से ये होने इस वाले में आपको 31 नंबर पे मैं गया। यहाँ पे देखिए 31 है, 31 के बाद से मैं फिर गया कहाँ पे? 31 के लाइन में इतने सारे नंबर्स हैं, ये है ऐसे ढेर सारे, तो कौन से नंबर को लिया जाए? तो यहाँ पे आपके पास था 31 के बाद से 6, तो फिर मैंने 6 वाले को रिफर किया। यहाँ से आप 6 वाले कॉलम में यहाँ से नीचे आएंगे 31 के एग्जैक्टली यहाँ पे सामने, तो आपके पास है 0.4997। ठीक है, तो इतना जितना अपने पास अभी आया है उतना हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो 31 का यहाँ से जो आंसर आया था वो था आपका यहाँ से 31 के सामने 4997। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है हम इसको कैसे लिखेंगे? डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल में करके लिखेंगे, मतलब 0.4997। ठीक है, अब उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे इतना तक हो गया है, मतलब 31 वाला देख लिया, 6 का भी देख लिया। अब आपको रहेगा ये 2 को, अब 2 को भी प्रायोरिटी देनी है। कब देनी है? इन दोनों के हो जाने के बाद से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको क्या बोलते हैं? मेन डिफरेंस बोलते हैं, मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस में जहाँ पे 2 नंबर पे था एग्जैक्टली इसके सामने आ जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा 3। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये जो आपका आया इसमें आपको कर देना है, ऐड कर देना है। पर ये 3 कहाँ पे ऐड करना है? जो आप 3 ऐड करेंगे पर वो 3 ऐड होगा इस वाले डिजिट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना करने के बाद से आपका जो फाइनल नंबर बनेगा वो होगा आपके पास 0.4997 प्लस इसका जब हम एडिशन करेंगे वो होगा 0.003। अब इसको जब आप ऐसे ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास बचेगा पॉइंट,
यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 5, ये 0 0 0 ऐसा हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, ये तो आपका हो गया, पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक ये लगाना है कि यहाँ पे आपके पास जो था वो 31 नंबर पे था, 31 नंबर पे था, यानी कि ये जो है वो लेस देन 100 है। तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि 10 का जो पावर होता है 1, 10⁻1 होता है, वो होता है आपका यहाँ पे होता है 10, और 10⁻2 हो आपके पास, वो होता है आपका 100, 10⁻2 होता है 100। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे है 31, मतलब 31 जो है 31 इज लेस देन 100। तो इस केस में हम कौन सा नंबर कंसिडर करेंगे, 10 नंबर कंसिडर करेंगे। 10 हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे जो नंबर था उससे जो छोटा वाला बेस है वो वाला नंबर हमको कंसिडर करना है, ठीक है। तो 31 लेस देन 100 हो गया है, तो ये तो हम नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। आपको लेना कौन सा है, 10 लेना, क्योंकि 10 शुड बी लेस देन ये जो नंबर दिया हो वो नंबर से बेस कम होना चाहिए। अब 10 को लिखते कैसे, 10 को आपको लिखने का तरीका क्या है, 10⁻1। तो इस कारण से यहाँ पे जो ये 1 आ रहा है, ये वाला जो 1 आ रहा है, इस 1 के कारण आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगानी है -1 की, मतलब -1 की, यानी कि लास्ट डिजिट में यहाँ पे -1 लगेगा। तो फाइनली आपके पास इसका कुछ ऐसे आएगा 0.5000 माइनस 0.0001, तब जाकर के आपका जो फाइनल आंसर, एकदम फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 0.499 दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ 31.62। तो इसका जब आप लॉग निकालेंगे 31.62 का, तो आपका आंसर आएगा 0.4999। आप कैलकुलेटर में भी डाल करके देख सकते हैं। पर अब क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि मान लीजिए यही चीज अगर आपके पास ऐसी होती, मतलब यहाँ पे आपके पास होता, आपको लॉग निकालना होता किसी और नंबर का, जैसे कि log 10 पर आपके पास यहाँ पे होगा 316.2। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं आप, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको नंबर कौन सा कंसिडर करना है, आपको नंबर कंसिडर करना है ये वाला, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये वाला नंबर कंसिडर होता है, यानी कि 10⁻2 का। तो उस कंडीशन में 316.2 वाले कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा, ये जो पावर 2 है, तो यहां से सब्ट्रैक्ट, इसमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, यहां से सब्ट्रैक्ट होगा 2, तो यहाँ पे 4999 में सब्ट्रैक्ट 2 होने के कारण ये हो जाएगा 0.4998। तो log 316.2 का आंसर वो आएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते किसी दूसरे नंबर को लेकर के देख लेते हैं इसी में। तो इसी में थोड़ी सी एक चीज और आपको ऐड करनी है इसमें, कि इसमें एक चीज को और आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे आपका है लॉग है 31.62 का, तो लॉग 31.62 में यहाँ पे आपका जो ये आंसर आया ऐसे करके, इसमें आपको जो ये मैंने नंबर बोला यहाँ पे आपको ये लास्ट वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, आपको ये लास्ट वाले में ऐड करना है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। यहाँ पे जो बेस 10 था इसका पावर 1 है, अगर लेस देन 100 है तो आपको हमेशा इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप हमेशा आपको इसका आंसर लिखना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा लॉग बेस 10 31.62, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 10 होने के कारण आंसर आएगा 1.4999 इस तरीके से। अब दूसरी कंडीशन में बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसा होता, मान लीजिए आपके पास ऐसा होता लॉग बेस 10 ही रखते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं 316.2, तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाती है, इस वाले कंडीशन में ये 100 से ज़्यादा है ये वाला नंबर, तो ये नंबर 100 से ज़्यादा होने के कारण हम कौन सा इस यहाँ पे जो आपका 1.4999 आया है, आपने लॉग टेबल में देखा यहाँ से कि यहाँ से आपने 4997 और यहाँ से 3 ऐड किया और फिर 10 होने के कारण एक सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर कितना आया 4999। तो अगर आपके पास लॉग निकालना है और नंबर है आपके पास मान लीजिए 316.2, तो उस कंडीशन में आपको करना कैसे है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 100 है तो पावर आ जाएगी 10 की, यानी कि 10 का पावर 2 होता है 100 में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 जो आपका यहाँ पे आंसर आया था 4999, एग्जैक्टली सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4999। तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो लॉग टू द बेस 10 का आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें उम्मीद करता हूं मैं। और इस तरीके से लॉग टेबल देखा जाता है, कोई भी नंबर दिया हो, अगर वो मल्टीपल ऑफ 100 है, मल्टीपल ऑफ 10 है, कितना पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए अपने मन में,
और फिर उस तरीके से यहाँ पे कॉलम में जो नंबर दिया उसको प्रायोरिटी दीजिए। और एग्जैक्टली डेसिमल के बाद से कौन सा लेटर दिया आपके पास यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद से यहाँ पे 6 था, तो हमने कौन सा नंबर देखा, 6 वाले नंबर को देखा। फिर उसके बाद से जो डेसिमल के एक डिजिट के बाद से जो दूसरा डिजिट होता है उसको मेन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस में हमने देखा यहाँ पे लॉग टेबल में, तो मेन डिफरेंस में यहाँ पे 2 के सामने एग्जैक्टली यहाँ पे 3 था, हमने क्या किया 4997 में 3 को ऐड कर दिया, 3 को ऐड किए आया कुछ ऐसा, फिर पावर 10 था, 10 होने के कारण सब्ट्रैक्ट 1 किए, फिर उसके बाद से यहाँ पे डेसिमल में आपको एक वैल्यू आई। अब इस डेसिमल को डायरेक्टली इतना तो नहीं लिख सकते, पर यहाँ पे पूरा लॉग का वैल्यू लिखना है, तो लॉग का पावर बेस 10 होने के कारण, पावर 1 होने के कारण यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे 1.4999। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन में लेते हैं, मान लीजिए 31.62 के जगह पे आपके पास है 316.2, तो इस कंडीशन में भी आपका ये सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 100 का पावर हो जाएगा, मतलब 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि ये 316 है। तो 316 से लेस देन 100 है, और लेस देन 100 वाला नंबर लेंगे तो 100 में 10 का पावर 2 होता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा 2.4999। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, और प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा हो आपको तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी जो भी लोग हैं उनको भी ये समझ में आ जाए कि कैसे लॉग निकाला जाता है, और लॉग निकालने की यही प्रक्रिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि लॉग टू द बेस ई हो या फिर कोई दूसरे बेस हो तो उसमें कैसे लॉग निकाला जाए। और साथ ही में मैं आपको इसमें एक और वीडियो ऐड करूंगा जिसमें आपको एंटी लॉग भी निकालना है। लॉग तो निकाल ले रहे हैं आप, अब इसके साथ साथ में आपको एंटी लॉग निकालना भी सीखना है। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ इसको लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।